आज आपका पेपर हुआ है वो चेक करते हैं ना, दोनों चेक करेंगे। रेडी? पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है। भारत में जो फैला हुआ है वो कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान में कौन सा है? सहारा का मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो फिर गोबी का कहाँ है? गोबी का, जो नए लड़के हैं ना वो कॉपी चेक करते हैं ना, तो चारों ऑप्शन पढ़ लें पहले। मैं आपको चारों ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है? ये नाम आगे चार, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। तो मैं थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में बता रहा हूँ। कई बार क्लास में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बताया हुआ याद रह जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार क्या बताया था, उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये इसलिए चढ़ा रहा हूँ। आप जब इसके बाद फ्री होते हो तो एक बार और देख लिया करो, ठीक है? अब इसमें पूछा है सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा का है। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में ज्यादा है ना? दक्षिण अफ्रीका बोला जाता है कि उसमें सबसे ज्यादा है। अब आता है गोबी। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया या चीन में। मंगोलिया भी चीन में और चीन में ये पड़ता है, ठीक है? अब आता है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी कहाँ है? बोलो, नहीं पता? उत्तरी अमेरिका। सही है क्या? चेक करना आप गूगल पे, है ना? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बुशमैन। बुशमैन एक जनजाति है, एक पिग्मी जनजाति है, ठीक है? तो ये जनजाति मैन है, ये मरुस्थल में रहती है ना। कई बार पूछा गया है, जैसे एक प्रश्न आता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पे कौन सी जनजाति होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? नहीं, बुशमैन नहीं, टोडा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। वैसे ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में पड़ती है यहाँ, ठीक है? ये भी आप रट्टा मार लेना। आगे वाला है, भारत को किस किस दस्ता प्राप्त नहीं है? G18 की नहीं है। G8 के नहीं था जब तक ये पेपर बना था, तब तक तो, ठीक है? अब है या नहीं है वो भी आप चेक करना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जैसे फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे ही विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार है, ठीक है? खेलों के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड है, ठीक है? द्रोणाचार्य दिया जाता है कोच को। जैसे मैं कोच हूं, मैं आपको अच्छी प्रैक्टिस कराऊं, मेरा कोई खिलाड़ी लगातार, मेरे खिलाड़ी नेशनल में खेल रहे हैं, तो मेरे को जो अवार्ड दिया जाएगा वो दिया जाएगा द्रोणाचार्य। प्रशिक्षक हूं मैं, प्रशिक्षक होता है कोच, ठीक है? और जो खिलाड़ी होता है वो लगातार मेडल ला रहा है तो उसको देता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, ठीक है? बहुत ज्यादा कोई चीजें अच्छी की है और उसको राजीव गांधी भी दिया जाता है, अब उसका नाम कर दिया ध्यानचंद, ठीक है? पहले उसका नाम था राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है? थल सेना का प्रथम अध्यक्ष के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा के जन्मोत्सव पर क्या मनाया जाता है? अब ये आपको याद नहीं है ना, वो नहीं मनाया जाता। जनरल के.एम. करियप्पा ने पहली बार जब सेना की कमान अपने हाथ में ली थी ना, उस दिन को मनाया जाता है थल सेना दिवस, ठीक है? आप के.एम. करियप्पा के बारे में गूगल में लिखना तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी और उनको पढ़ना, ठीक है? मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी पीछे भारतीय थल सेना के सीडीएस थे। जब पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी शहीद हो गए तो कौन बने? मनोज मुकुंद नरवणे। और अभी कौन है? अभी अब है अनिल चौहान, सीडीएस, ठीक है? हाँ, हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी ना, उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद में बने थे सीडीएस, वो सीडीएस है। ये बात हो रही है थल सेना अध्यक्ष की, है ना? और थल सेना अध्यक्ष अब कौन है? अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष चेक करना, दो चीजें हैं देखो, ऐसा है क्या? अब आप चेक कर लेना ये सही कैसे कैसे डाली है।
दो दो दूसरा दो। आगे वाला है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहाँ के हैं, किस राज्य के? राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। जयपुर से सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और मंत्री भी है, और उनको वो निशानेबाज रहे हुए हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में क्या? तो फिर कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल बनवाया किसने था? शाहजहां ने। और आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी था क्या? चेक करना, आपने पढ़ा नहीं, मैंने 3 बार बता दिया आपको। और आगरा नगर किसने बसाया? ये आर्मी के पेपर में 2 बार आ गया। ताजमहल कहाँ है? ये भी आ गया। ठीक है। जो आसान क्वेश्चन होते हैं वैसे ही आते हैं। जैसे शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम की नाम की एक जगह है जो बिहार में है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? त्योहार है। जैसे अपने यहाँ गणगौर प्रसिद्ध है, पंजाब में वैसाखी, लोहड़ी, हरियाणा में हरियाणा की तीज है क्या? देख लेना आप। तीज राजस्थान की भी है ना? नहीं है। मैंने पूछा हरियाणा का क्या फेमस है त्योहार? वहाँ की होली भी फेमस है। ठीक है। लेकिन हरियाणा का आज तक आया नहीं है। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इनका बहुत बार है। पंजाब का कई बार आ गया। पंजाब में 3-4 है, वैसाखी, एक लोहड़ी, मकर संक्रांति, और और कौन सा? गुरुपर्व, गुरु नानक जयंती। और एक जैनों का कौन सा होता है? जैनों का त्योहार बुध को, तो बुद्ध पूर्णिमा है। जैनों का भी होता है गुड़ी पड़वा। सिंधियों का गुड़ी पड़वा होता है ना? सिंधियों का एक चेटी चंड भी होता है। चेटी चंड महोत्सव सिंधियों का होता है। ठीक है। जैसे मुसलमानों की ईद होता है ना, एक ईद उल फितर, एक ईद उल जुहा, एक मुहर्रम। ऐसे सिखों के 2-3 त्योहार है ना। आगे, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? 1911। और इसने काम करना शुरू किया था 1931 में ना। पहले थी कोलकाता। पहले पुराने टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में राजधानी थी कोलकाता। फिर अंग्रेजों के समय, उस टाइम अंग्रेजी थे ना, 1947 के बाद हमारा राज है। 1911 में एक अंग्रेज था, उसने दिल्ली दरबार लगाया। वहां पे एक बंदा आया बाहर का, राजा ब्रिटेन का, जो था जॉर्ज पंचम। उसने घोषणा कर दी कि आप दिल्ली को राजधानी बना दो, ये ठीक ठाक जगह है, यहाँ राजधानी के सारे काम हो सकते हैं। 1911 दिसंबर में ये बनी थी। 1911 12 आ जाता है, कई बार 12 आ जाता है, तो दिसंबर में वो घोषणा की थी उसने। ठीक है। गेट ऑफ इंडिया भी उसी के स्वागत में ही बना था। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, और बंगाल विभाजन करने वाला लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अलग अलग हो गई थी। 1909 में एक अधिनियम बना था जिसमें मुस्लिम वगैरह पृथक चुनाव वाला ऐसा कुछ था ना। फिर आगे आप चलते आइए। फिर 1916 में कांग्रेस इकट्ठी हो गई। 1919 में 2 रोलेट एक्ट बना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर 1920 में कौन सा आंदोलन था? असहयोग। 1921 में कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? अब तुम कई तो बोल रहे हैं, कई तो यहाँ बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन है, और कई बोल रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और कई बोल रहे हैं असहयोग आंदोलन है। एक खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, वो कब हुआ था? अब आपको एक तो खिलाफत आंदोलन, एक असहयोग आंदोलन, और एक और कौन सा है?
सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये तीनों कॉपी में लिख लेना और मैं चेक करूंगा, दोबारा पेपर लूंगा अभी तब तीनों की तारीख और तीनों के नेतृत्वकर्ता लिखे होने चाहिए, ठीक है। फिर 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चोरा चोरी। फिर 1924 में 25 में काकोरी कांड। फिर 1928 में बारदोली सत्याग्रह। फिर 1930 में दांडी मार्च कब हुआ था? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन और पुना पैक्ट। पुना पैक्ट हुआ था और एक और पैक्ट था गांधी इरविन समझौता। और फिर आ जाते हैं 1935 रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। फिर 1939 कब हुआ चौथा का युद्ध? एक सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बोस ने क्या किया था 1939 में, बहुत तो पढ़ना। फिर आता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में आया था क्या? वो भी पढ़ना, तारीख ऐसे लिख के याद करोगे तब याद होगा। 1942 में एक तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था और याद नहीं। फिर 1946 नौसेना विद्रोह कब हुआ? एक इसमें संविधान के बारे में भी बातें। 1946 में संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। द्वितीय भी हुई, तृतीय भी हुई है ना। फिर आप आ जाओगे, यहाँ देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद में आगे की चीजें होती है। ये चलता है आंदोलन क्रम और ये कब शुरू होता है? 1800 यहाँ से यहाँ तक का ये बोला जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और विभिन्न आंदोलन, और इनका घटनाक्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो आप एक बार ये घटनाक्रम जरूर याद रखना। इसमें बहुत सारे युद्ध भी आएंगे। भारत पाक का युद्ध हुआ था, वो आजादी के जस्ट बाद हुआ था। एक बोला जाता है भारत जम्मू युद्ध बोल देते हैं उसको, क्योंकि लास्ट में जम्मू मिला नहीं था ना। जब रियासतों ने साइन कर दिए तो जम्मू कश्मीर रियासत ने साइन नहीं किए भारत के साथ मिलने के लिए। उसने बोला मैं तो अलग रहूंगा, तो पाकिस्तान ने क्या किया? आधा एरिया जम्मू का कब्जा कर लिया, ठीक है। तो कुछ भेड़ चराने वाले बंदे थे ना, उन्होंने देखा अब यार यहाँ तो पाकिस्तान वाले बंदे फिर रहे हैं, ये तो एरिया ही नहीं है इनका। फिर उन्होंने जाकर महाराजा को बताया, महाराजा ने सोचा भी यार ये तो गद्दारी होगी। फिर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोला, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि आप साइन कर दो, सेना हम भेज देंगे। तो फिर वहाँ उस टाइम साइन हुए। फिर वो रियासत भारत के साथ में रली और ये यहाँ भी एक युद्ध हुआ, वो शायद भारत जम्मू युद्ध था, पता नहीं कौन सा था। आप गूगल पे सर्च मारना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे वाला है लॉर्ड कर्जन हो गया। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम था। क्या था प्रथम? आधे तो कह रहे हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल था और आधे कह रहे हैं कि वायसराय था। आधे कह रहे हैं कि अंतिम था। ये पक्का प्रश्न आता है और मैं 1 घंटे बाद में खड़ा करके पूछूंगा सीधा, फलाना खड़ा हो जा, लॉर्ड कैनिंग कौन था? और मैंने 20 बार कह दिया कि ये इसके बारे में लिखो। अभी जब लास्ट रात वाला पेपर होगा 12:30 वाला, तो खड़ा करके पूछूंगा लॉर्ड कैनिंग कौन था। एक तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ना, एक लॉर्ड माउंटबेटन पढ़ना, एक लॉर्ड कर्जन। ये तीनों लॉर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक। समझ आ गया? भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें लिखा हुआ कोलंबस, अमेरिका का एक बंदा था, अमेरिका की खोज की थी उसने, निकोलस कोलंबस, उसका पूरा नाम था निकोलस कोलंबस, ठीक है। उसे ब्लैक का गांधी भी कहा जाता है क्या? उसको कुछ बोला जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोला जाता है। उन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1900। कहाँ चले गए यार? पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था, वास्को डी गामा, ये नाम लिखा हुआ है। ये आया था दक्षिण से, ठीक है, समुद्र से आ रहा था, आते 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 इसको यहाँ मिल गया।
कालीकट बंदरगाह है ना, कहाँ है कालीकट बंदरगाह? अब कई केरल कई कर्नाटक, क्योंकि पता नहीं है ना, याद तो मेरे को भी नहीं है कालीकट कहाँ है, लेकिन ये कालीकट से आया था 1498 में। प्रश्न आता है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत आया, यही देखो, भारत में कई आए थे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, चीनी, ठीक है। इनका क्रम याद करना है, एक तो रीजनिंग में इनका क्रम सेट करना आ जाता है कई बार। जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनवरी में एक तो थल सेना दिवस मनाया जाता है और झंडा दिवस भी होता है ना। झंडा दिवस कब होता है? झंडा दिवस 7 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। इनके आगे लिखते जाओ ना, तुम्हें याद हो जाएगा, इनके आगे लिख लो। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध। गुरु नानक देव सिख धर्म से। मोहम्मद साहब इस्लाम से। महावीर स्वामी जैन धर्म से। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? आगरा का भी लाल किला है, वो किसने बनाया? ऐसे तुक्के मत मारो, ठीक है, थोड़ा सा देख लिया करो, तुक्के नहीं मारने, गलत बोला याद रह जाता है। भारत का मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम की 2 किताबों के नाम बता दो। हाँ, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, और याद नहीं है आपको ना? कौन सा परीक्षण हुआ था जब अब्दुल कलाम थे? कब हुआ था पहला परमाणु परीक्षण? और दूसरा? और दूसरा 1999 98। ये दोनों भी पढ़ लेना, पहला परमाणु परीक्षण और दूसरा परमाणु परीक्षण। और उस टाइम प्रधानमंत्री और उस टाइम रक्षा मंत्री, ठीक है। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे और उस टाइम रक्षा मंत्री कौन थे? और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे और रक्षा मंत्री कौन थे? प्राथमिक रंग कौन कौन से? हाँ, याद नहीं रहना तो लहरी याद रखना ना, लहरी, लाल, हरा, नीला। लहरी, री को बना लेना नीला, रंग नीला है ना। लहरी खा के नीला दिखाई देता है। कई खाते थे ना, लहरी नशे वाली होती है, कई खाते थे, तो लहरी को कर लेना, लहरी खा के नीला दिखाई देता है, तो ये याद कर लेना, आसान सा है। और इंद्रधनुष के 7 रंग याद कर लेना, युद्ध के और है ना। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश का होता है? सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन सा शोक का? और किरणों को वापिस कौन फेंकता है? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14। शेरुक दंड में, शेरुक दंड में पसलियां कितनी होती है? कितने जोड़े होते हैं? ये तो रट्टा मार रखा है ना। स्वर्ण मेखला कौन सी होती है बताओ? स्वर्ण के मैं कहा मारता हूँ? कूल्हे पे। तो कूल्हे की हड्डी होती है स्वर्ण मेखला, ठीक है। और कईयों के थोड़े अच्छे नंबर आते हैं, उनके डंडे का थोड़ा सा अंश मारता हूँ, अंश मेखला कंधे की, है ना, याद कर लेना। टीबिया फिबुला हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? पैर की पिंडली में होती है। और इस हड्डी को क्या बोलते हैं?
अल्ना बोलते हैं क्या? अल्ना ही होती है क्या? रेडियस कौन सी होती है? रेडियस और ह्यूमरस ये भाई पेपर में आता है आर्मी के, और ये सब चीजें दी हुई है रतन पायल किताब में, ठीक है। सब चित्र बना के नाम लिखा हुआ है अलग अलग, आप पढ़ना भाई। मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी है? 32 में से दूध के दांत कितने हैं? और कितने दांत है जो भोजन को कुतरने का काम करते हैं? उन चारों को क्या बोला जाता है? जो भोजन को काटते हैं उनको क्या बोला जाता है? और जो भोजन को पीसते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? भोजन में क्या मिलने के बाद वो आगे निकलता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, ठीक है, टाइलिन होता है। और दूसरा और लाइसोजाइम होता है क्या? 2 होते हैं, ठीक है। और जीभ पर कौन सी कलिकाएं होती है? कड़वे का अनुभव कौन सा भाग करवाता है? पीछे का भाग। और मीठे का आगे का, और खट्टे का मध्य भाग या साइड भाग, है ना, ठीक है। माचिस की तिलियों में कौन सा पदार्थ होता है? लाल फास्फोरस। केरोसिन में डिबो के कौन सी चीज रखी जाती है? सोडियम। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितने फारेनहाइट होता है? 98.6 फारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में आ जाता तो फिर आता 32 डिग्री सेल्सियस। एफ आ जाए तो 98.6 37। जैसे देखो, बस ज्ञानियों थोड़े चुप रहो, अपने साथ नए बंदे भी हैं। देखो, तापमान मापने की 3-4 इकाइयां हैं। एक तो सेंटीग्रेड, एक है फारेनहाइट, एक है केल्विन, और एक है, यही है। ये उठा के यार, इसको बोल क्लास लगा रहे। तो अगर आते फारेनहाइट में तो 98.6 सेल्सियस आ गए तो, केल्विन आ गए तो, और ह्यूमर आ गए तो। ह्यूमर याद नहीं है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये देखना 210 है या कितना है, ठीक है भाई, 200 के लगभग होगा ही। अब इसके तुम हिंदी पढ़ लेना। ये है एक ही पैमाना, तापमान की इकाइयां है, तापमान की इकाइयां है, ठीक है भाई। आगे वाला देखो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। अपने नापना शुरू करते हैं, जैसे 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से बड़े होते हैं मीटर, मीटर मिलके बनाते हैं किलोमीटर, किलोमीटर मिलके मील, फिर नॉटिकल मील, है ना। नॉटिकल मील के बाद में जो बहुत ज्यादा बड़ी दूरी हो जाती है तो उनको कोस में भी मापते हैं, फिर और ज्यादा बड़ी होती है तो फिर प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष को भी पारसेक में, पारसेक में होता है क्या? पारसेक पहले होता है, प्रकाश वर्ष बाद में होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, हाँ हाँ, कौन सी? दूरी की सबसे बड़ी सीमा कौन सी होती है? मैं तो बता रहा हूँ पारसेक होती है। आपके यहाँ साइंस बड़े स्टूडेंट बैठते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं प्रकाश वर्ष होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक की होगी, ठीक है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष। रक्त का शुद्धिकरण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे में ही होगा क्या? और शुद्धिकरण का नहीं पूछ रहा मैं, निर्माण का पूछ रहा हूँ। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दे में। और साइंस वाले सर से कंफर्म कर लेना, कल जहां मर्जी हो आप पढ़ लेना और कंफर्म कर लेना। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है ये पूछा मैंने। किडनी में होता है क्या? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मिलियन कैसा होगा? और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है?
यूरो, क्रोम। ठीक है। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित होने वाली किरण कौन सी है? नीला, नीला, नीला या बैंगनी एक ही बात है? बैंगनी कर लो। तो बहस क्यों करनी है? टीचर आएगा ना कल साइंस का, कन्फर्म करना है बस। जो गली के गंडक होते हैं ना वो करते हैं ऐसे, समझ गए? वो बहस करते हैं, रोटी डाल दोगे तो भी लड़ेंगे, अगर दोनों को डाल दोगे तो भी वो लड़ेंगे। ठीक है, अपने क्या है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहस नहीं होती है ना। टीचर आएगा कल, उससे पूछना कि क्या है ना। निम्न में से नोबल गैस कौन सी है? आर्गन नोबल गैस है। अगर ऐसे आ जाए सबसे अधिक तन्य धातु तो सोना। सोने का आभूषण बना सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं, पतला कर सकते हैं। ठीक है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक। ऊपर है फ्लोएम। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का। और जाइलम जल का। कोश का भित्ति किसमें पाई जाती है? ओनली पांचों में ना। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। और तैरने का? आर्किमिडीज। तैरने का आर्किमिडीज ने दिया था और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन खोजी थी और जॉन डाल्टन ने परमाणु दिया था, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना होता है? 332 मीटर सेकंड। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। तपेदिक है, जे को बोलते हैं क्या? टिब्बी को। निम्न में से गतिज ऊर्जा का सूत्र? MV नहीं है क्या? 1/2 MV स्क्वायर। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 40। घोड़े में कितने होते हैं? कुत्ते में कितने होते हैं? खरगोश में कितने होते हैं? ये आर्मी के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है। अब मैंने पीछे बताया था ना आपको कि ये याद कर लेना, लेकिन आपको याद नहीं। गाय का वैज्ञानिक नाम? मक्खी का वैज्ञानिक नाम? मक्खी। आम का वैज्ञानिक नाम? मैग्नीफेरा। कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम? अब कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अब उसका तो आ सकता है ना कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम, लेकिन पढ़ा नहीं। ये वैज्ञानिक नाम के रट्टे मारने। आम का आपको याद है, वो बहुत बार आ गया, हो सकता है ना आए। गाय का आ सकता है, इसका मक्खी का आ सकता है, और ये पेपर में आया हुआ है कई बार। आगे वाला है, किसी वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि बताओ। 44। 32वें का 60,000 लीटर। 33वें का 64 मीटर क्यूब। 34वें का 12 या 24 है? 24। 35वें का, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 है। जिसका 12 आ रहा है उससे बोर्ड से अलग रहूंगा मैं भी, रुक जाओ। 37वें का 1। 36वें का 96 या 32? 96। 37वें का 14। 38वें का 20। 39वें का 600। 40वें का 4000। 41वें का 40। बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ, और कैसे धीरे बोलूं, तेरा ध्यान ही नहीं है। 42वें का 60। 43वें का 792। 44वें का 11 और 13। 45वें का 7 से 1/5। 46वें का 520। 47 का रवि, बाकी ग्रह रवि पुरुष है। 48वें का ए। 49 का बी फॉर बॉल NECK। 50वें का डी 792।